पढ़ने वाले भाई बंधु होंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। नमो का मतलब होता है नमन, तस् का मतलब होता है उनको, पाली में भी और संस्कृत में भी। मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि शायद कोई 5 दिनों में कोई आ जाए और बाई चांस पूछने लगे कि बुद्ध वंदना बताई गई या नहीं बताई गई, तो इसलिए मैं बता देती हूँ आपको, उसके बाद में मैं कथा सुनाऊंगी। नमो का मतलब होता है नमन, तस् का मतलब होता है उनको। नमो का मतलब क्या होता है? पहले हमने कहा था कि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो का मतलब होता है नमन और तस्स का मतलब होता है उनको। किसको? नमो का मतलब नमन, तस्स का मतलब उनको। किसको? भगवतो सम्मा संबुद्धस्स, ऐसे भगवान को जिन्होंने माया, मोह, तृष्णा आदि को क्या कर दिया? क्या कर दिया? त्याग दिया, छोड़ दिया, नष्ट कर दिया। ऐसे भगवान को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हम लोगों ने कहा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार कहा? कितनी बार? 3 बार कहा कि नहीं कहा था अभी? तो इसका मतलब ये है कि हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार नमन करते हैं। किसे नमन करते हैं? नमन का मतलब होता है नमस्कार। किसे नमस्कार करते हैं? जिन्होंने माया, मोह, तृष्णा आदि को क्या कर दिया? त्याग दिया, छोड़ दिया। ऐसे महामानव को हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नमन करते हैं। उसके बाद कहा कि बुद्धं शरणं, क्या कहा? बुद्धं शरणं गच्छामि। उसके बाद कहा धम्मं शरणं गच्छामि। उसके बाद संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धं का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि किसे कहते हैं? विवेक को, ज्ञान को, है ना? ऐसा ही तो है। बुद्धं का मतलब होता है बुद्धि अर्थात ज्ञान, विवेक। बुद्धं का मतलब होता है बुद्धि। और शरणं, शरणं का मतलब होता है शरण। बुद्धं शरणं जो गच्छामि कहा, बुद्धं का मतलब होता है बुद्धि और शरणं का मतलब होता है शरण। और गच्छामि का मतलब पाली में भी और संस्कृत में भी गच्छामि का मतलब होता है जाना। गच्छामि का मतलब जाना। अभी आप लोग सुन लो, जो हमारे नन्हे नन्हे 98 चवन्नी बैठे हैं 50 पैसा, अभी आप लोग सुन लो, और जो हम आज बताएंगे वो कल पूछेंगे, और जो भी हमारे छोटे छोटे बच्चे बता देंगे उसे हम 20 नहीं 30 रुपए देंगे। ठीक है? 30 रुपए देंगे और ये एक पेंसिल की चुन्नी देंगे। यदि नहीं बताया तो, आपने बता दिया तो हम 30 रुपए देंगे, नहीं बताया तो 60 रुपए लेंगे और 2 चुन्नी लेंगे। हो रहा जी? अब सोच रहे कि इतने तो हम कहाँ से लाएंगे 60 रुपए? अम्मा मैं टॉफी के लिए पैसे नहीं देती। नहीं लेंगे। आपको हम इसलिए डरवा रहे हैं कि आप सुनो ध्यान से, शोर ना करो। नहीं समझ में आया? हम ये कह रहे हैं कि हम जो आज बता रहे हैं वो कल पूछेंगे, और जो भी बड़े बड़े नहीं ना, आप लोग बड़े बड़े चक्कर में पड़ जाओ 30 रुपए के चक्कर में। आप लोगों से नहीं, ये जो 98 चवन्नी बैठे छोटे छोटे बच्चे, आज हम बताएंगे और कल पूछेंगे, और जो भी हमारे छोटे छोटे बच्चे बता देंगे उसे हम 30 रुपए देंगे, और नहीं बताया तो उसके 60 रुपए लेंगे। ठीक है? अब सोच रहे ऐसा तो किसी ने नहीं किया, तो हम भी नहीं करेंगे। डरबा इसलिए दिया कि आप लोग सुनो ध्यान से। बात चल रही कि बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं का मतलब होता है, क्या होता है? बुद्धि। वेरी गुड। बुद्धं का मतलब होता है बुद्धि, और शरणं का मतलब शरण, है ना? बुद्धं का मतलब बुद्धि, शरणं का मतलब शरण, और गच्छामि का मतलब होता है जाना। बुद्धं शरणं गच्छामि कहा ना, तो बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब हुआ कि हम सबसे पहले हम बुद्धि की शरण में
जाते हैं, हम ज्ञान की शरण में जाते हैं, विवेक की शरण में जाते हैं। हम जब ज्ञान की शरण में जाएंगे तो क्या होगा? अच्छे बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे ना। उसके बाद कहा, पहले कहा बुद्धं शरणं गच्छामि और दूसरी बार कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि। अब धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं का मतलब क्या होता है? धम्मं का मतलब होता है धम्म। अच्छा, एक चीज है इसमें मैं आपको बता देती हूँ। धम्मं का मतलब होता है धम्म। कुछ लोग कहा करते हैं कि हम तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, धर्म को। तो बौद्ध धर्म नहीं होता है। बौद्ध क्या होता है? लोग कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो धर्म क्या चीज होती है और धम्म क्या चीज होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं का मतलब होता है धम्म। धम्मं का मतलब धम्म। धम्म क्या होता है? धम्म और धर्म में काफी डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब फर्क है। अब इसमें क्या है, अंतर क्या है? और थोड़ा बहुत नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए फर्क है कि जो धर्म होता है, इसमें कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि, जरा ध्यान देंगे। कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि, धर्मम नहीं कहा, ये कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं का मतलब होता है कि धम्म। धम्म, धर्म नहीं, धम्म। और धम्म क्या होता है? धम्म वो होता है जहाँ ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, ये कुछ छुआछूत नहीं होता है। ये धम्म वो होता है जहाँ ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष नहीं होता है। और धर्म वो होता है, अबे तू कौन है? तो कहा मैं हिंदू हूँ। तो कहा हिंदू तो है, पर तेरी जाति क्या है? तो कहा मेरी जाति चमार है। तो कहा कि वैसे तो मंदिर में घुस जाता, लेकिन तूने जाति बता दी तो मंदिर में मत घुसना। तो सबसे गिरा हुआ हिंदू है ना। अब हिंदू को लोग बताते हैं धर्म। अब धर्म क्या चीज है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। धर्म वो चीज है, यहाँ जाति पाति है, छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, और छोटा बड़ा है, स्त्री पुरुष है। पुरुष एक मंदिर में घुस सकता है, परंतु एक स्त्री एक मंदिर में नहीं घुस सकती है। वहां क्यों? कि वो धर्म को मानने वाले लोग हैं। वो धर्म के कौन है? एंटीना वाले लोग वो धर्म के कौन हैं? वो धर्म के हैं ठेकेदार। ऐसा ही तो है, वो है धर्म के ठेकेदार। तो धर्म और धम्म को मैं बता रही हूँ। धम्म वो होता है जहाँ ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, छुआछूत, भेदभाव, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, ये कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है? जहाँ भेदभाव नहीं होता है वो क्या होता है? धम्म। और जहां ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव होता है वो क्या होता है? वो होता है धर्म। अब हमें ये बता दीजिएगा कि आप धम्म को मानेंगे या धर्म को मानेंगे? आप भी बताइएगा। अब सोच रहे वो तो इन्हीं से बातें कर रही है, हमसे तो कर नहीं रही, हम आपसे ही बातें कर रहे हैं। बताओ, आप धर्म को मानोगे या धम्म को अम्मा मानोगे? बताओ कैसे मानोगे? अम्मा कह रही कथा कितनी करा लो भैया अमित, बगैर धर्म के काम बनाया, मंदिर में जाने, बगैर मंदिर में जाए काम ना बने। अम्मा मंदिर में क्या होता है? मंदिर में सबसे पहले जाते हो ना, तो मंदिर में क्या होता है? मंदिर में गए और सबसे पहले एक बड़ा सा घंटा लटका होता है, घंटा बजाया। बाबा साहब ने पता है क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था कि जो घंटी होती है ना, घंटी, ये 2 घंटियां बजती है, 2 घंटियां ये सुबह सुबह बजती है। अब सुबह सुबह 2 घंटियां कहाँ कहाँ की बजती हैं? पहली घंटी बजती है स्कूल की, पहली घंटी बजती है स्कूल की, विद्यालय की, और दूसरी घंटी बजती है अम्मा आप वाली। दूसरी घंटी कौन वाली बजती है? भाई घंटा, घंटी का घंटा है ना। दूसरा बजता है घंटा। अब निर्णय आपको लेना है कि स्कूल वाली घंटी बजने पर आप अपने बच्चों को भेजोगे या घंटा बजने पर भेजोगे?
स्कूल की घंटी बजने पर भेजोगे तो अधिकारी बनेगा आपका बच्चा, और मंदिर का घंटा बजने पर भेजोगे तो क्या बनेगा? तो भिखमंगा बनेगा, और क्या बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? मंदिर की घंटी बजने पर भेजोगे तो भिखारी बनेगा, और स्कूल की घंटी बजने पर भेजोगे तो क्या बनेगा? अधिकारी। अब बताओ, अपने बच्चे को भिखारी बनाओगे या अधिकारी बनाओगे? अब तो बने ही बनाए, लेकिन इनसे तो पूछ लेने दो। बताओ अम्मा, अपने बच्चा को भिखारी बनाओगे या अधिकारी बनाओगे? अधिकारी। अधिकारी बनाने के लिए घंटा बजाओगे या घंटी बजने पर स्कूल भेजोगे? सच्ची। बात चल रही थी कि धर्म और धम्म की, तो आप धर्म को मानोगे या धम्म को मानोगे? पंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है कि नहीं सुना है? आपने तो सुना होगा, जिनका वो शास्त्र है घुमक्कड़ शास्त्र, है ना? उस घुमक्कड़ शास्त्र में लिखा है कि सहर कर दुनिया की खातिर जिंदगानी फिर कहां। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि सहर कर दुनिया की खातिर जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगानी कर रही तो ये सुंदर सी नौजवानी फिर कहां। अब बूढ़े हो जाओगे तब थोड़ी डंडा लेके भागोगे इधर उधर। अब हम धम्म